सोल में तारा जय शिव शक्ति जय राधा कृष्ण एक बार फिर से अपने हायर पावरफुल टैरो के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज डिवाइन क्या बताने जा रहे हैं। आज डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो ये जो डिवाइन लव है आपका, और आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली दूर है, तो ये डिवाइन लव यूनिवर्स आगे किस तरह से आपके जीवन में आगे लेकर जाने वाले हैं। आप दोनों की सेपरेशन, क्या ये मिलन की तरफ जा रहा है या इस जन्म में हमेशा सेपरेशन रहने वाला है। आप दोनों दूर होकर भी एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से दिल ही दिल में बहुत प्रेम करते हैं। टेलीपैथिकली आप बहुत अटैच है एक दूसरे के साथ, लेकिन फिजिकली इस वक्त डिस्टेंस में है। तो डिवाइन की क्या प्लानिंग है आपके लिए इस खूबसूरत लव के नाम आज ये रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर आप भी किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो जानते हैं उस व्यक्ति की फीलिंग आपके लिए और आपकी फीलिंग उस व्यक्ति के लिए। और डिवाइन ने क्या लिखा है आप दोनों के भाग्य में। क्या ये डिवाइन लव एक हो पाएगा इस जर्नी में, या सेपरेशन में ही आपका ये जन्म निकल जाएगा। अगर आप भी इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल शफलिंग के दौरान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, या बिल्कुल शून्य होने के साथ-साथ इस रीडिंग को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपको बहुत सारे राज खोलने वाली है, उनके दिल का दर्द और आपके दिल का दर्द बयाँ करने वाली है। तो देखते हैं जो प्रेम अ, यहाँ पर पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन सेपरेशन में है और मिलकर भी आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरी डिवाइन सोल। जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम करती है वो व्यक्ति इस वक्त सेपरेशन में है, दूर है। तो क्या है इन दोनों के भाग्य में है? क्या आप इन दोनों को एक होने देंगे इस जर्नी में, या ये सफर ऐसे ही निकल जाना है। आपके पर्सन आपसे बन यहाँ पर कहीं ना कहीं बन चुके हैं और बंधा हुआ फील भी करते हैं, लेकिन उनकी ईगो या उनका डर आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ये एक सोसाइटी का फियर है, और साथ ही साथ वो पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी फंसे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी उनके माता पिता हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी वो खुद से मैरिड हो सकते हैं। तो देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आप दोनों की एनर्जी में। सफलिंग बहुत धैर्य के साथ चल रही है, तो आप प्लीज बने रहिए इस रीडिंग के साथ, और इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये रीडिंग आपको बहुत कुछ देकर जाने वाली है, बहुत क्लैरिटी देकर जाने वाली है। एक कार्ड ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। ये मैं दोनों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ इस वक्त। हो सकता है आप एक डिवाइन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ये कार्ड भी आ रहा है मेरे पास। ये देखिए आ गया डेस्टिनी। आप दोनों इस वक्त हील हो रहे हैं, और ये हीलिंग कहाँ तक जाने वाली है, यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी जर्नी, आपका प्यार पूरी तरह से सेफ है यहाँ पर। लेकिन क्या ये मिलन हो पाएगा डिवाइन? आप क्या चाहते हैं या डिवाइन क्या चाहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। आपके चाहने से ही शायद सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। यहाँ डिवाइन का खेल क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 2 कार्ड और आ चुके हैं मेरे पास। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है, आपके ड्रीम, आपकी होप बनी हुई है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो मैं देख रही हूँ यही हाल आपके पर्सन का भी है। कुछ पुराने कर्मा है या कुछ पुराना बंधन है। कार्मिक और ये लव दोनों ही एक दूसरे से बने हुए हैं। जब हम कार्मिकों से बंधे रहते हैं तो डिवाइन लव कहीं ना कहीं डिले होता है, लेकिन यहाँ मुझे यूनियन होते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में है यहाँ पर, इसलिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। जब तक कार्मिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप दोनों का डिवाइन लव इस धरती पर एक नहीं हो सकता। तो अपने कार्मिक और अपने आसपास की एनर्जी को फील कीजिए कि कहीं आप स्टक है या आपके पर्सन स्टक है। वो कौन सी मजबूरी है जो आपके अंदर ही अंदर चल रही है और आपको दूर कर रही है, तो उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। एक लास्ट कार्ड निकालने जा रही हूँ, देखते हैं डिवाइन का फैसला क्या होने वाला है आपके लिए इस कार्ड में, और बॉटम ऑफ द डेक भी चेक करेंगे। प्लीज डिवाइन मेरी डिवाइन सोल को गाइड कीजिए यहाँ पर। आप जिस आशा से मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हुए, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन डिवाइन का फैसला सबसे ऊपर होता है। एक कार्ड आ चुका है, लेट्स सी।
कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपके पर्सन की एनर्जी पिक कर पाई हो, आपके पर्सन दिल और दिमाग की एनर्जी में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। दिल आपकी तरफ भागता है लेकिन दिमाग लॉजिकल है, तो वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील करता है। आपके पर्सन का और आपका सैक्रल चक्र, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से शुरू होती है, अगर आप डिवाइन लव में बंधे हुए हैं तो सैक्रल चक्र से आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त एक्टिवेट हो चुकी है। आपके पर्सन ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर जो पावर खत्म हो चुकी थी, अब वो पावर बैलेंस हो रही है। तो चलिए बॉटम ऑफ द डेक को बाद में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं डिवाइन के फैसले को, कि डिवाइन क्या चाहते हैं। इस वक्त यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से बैलेंस है, और आपके हार्ट चक्र में जितनी भी क्लिनजिंग होनी थी या हो रही थी, वो इस वक्त सरफेस पर आ रही है। आपको इस वक्त इस पर्सन क्या कभी कभी पेन भी समझ में आता है। हो सकता है इस पर्सन ने पास में आपके साथ सेपरेशन लिया है, और वो सेपरेशन टावर मूवमेंट की तरह रहा है। आप दोनों के बीच का डिस्टेंस ने फिजिकली तो दूर किया है आपको, लेकिन आत्मा से आप दोनों एक है। साथ ही साथ जो मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, आपके पर्सन का हार्ट चक्र इस वक्त आपकी याद में पूरी तरह से जल रहा है। वो आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं। दोनों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। इस वक्त आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है, लेकिन आपके पर्सन के हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अवेक हो रहे हैं। आप दोनों का पैशन, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचती रहती है। आपके पर्सन को समझ में आने लगा है कि ये सिर्फ एक जन की नहीं, जन जन्मांतर की बात है। चाहकर भी वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे। पास में वो आपसे दूर भागे हैं, आपसे डिस्टेंस लिया है, लेकिन अब वो आपके ही प्यार की आग में चल रहे हैं। डेस्टिनी, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? डेस्टिनी में आपका हीलिंग लिखी हुई है। डेस्टिनी में आपका मिलन लिखा हुआ है। डेस्टिनी, जब आप अपने कर्मा और कार्मिक को कंप्लीट कर लेते हैं, आपके और आपके पर्सन, तो दोनों को ही फ्री विल दी जाएगी एक दूसरे के करीब आने की, एक दूसरे से मिलने की, फिजिकली कनेक्शन में, चाहे वो मैरिज है या फिर आपकी किसी तरह की कनेक्टिविटी है। आपने इस पर्सन को डिवाइन से मांगा है, और डिवाइन ने आपको हील किया है। कई जन्मों से ये डिस्टेंस चल रहा है, ये सेपरेशन चल रहा है, लेकिन डेस्टिनी चाहती है कि आप इस जन्म में वर्क करें और आपके पर्सन भी आगे बढ़े। आपके पर्सन को भी यहाँ पर डिवाइन कहीं न कहीं डेस्टाइन हील कर रहे हैं। यहाँ पर उनको याद दिला रहे हैं, किसी न किसी तरीके से लर्निंग सिखा रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत खास है, और वो उलझा हुआ फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप से ना तो दूर भाग रहे हैं, ना ही वो करीब आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर की ईगो और उनके अंदर का जो सोसाइटी डर है, वो कहीं न कहीं उनको आपसे दूर कर रहा है फिजिकली, लेकिन दिल आपकी तरफ खींच रहा है, क्योंकि डिवाइन चाह कर भी आपकी तरफ से उनको भागने नहीं दे रहे। विज़डम, यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त कहीं न कहीं आपके और अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं, या किसी के द्वारा क्लैरिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि वो ढूँढ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि वो चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से डिटैचमेंट में। इस पर्सन का कहीं दिल नहीं लगता है। ये पर्सन वर्कहॉलिक है, ये पर्सन वक़्त कार्य तो बहुत करता है, लेकिन वक़्त को बहुत देखता है। मैच्योर पर्सन है यहाँ पर, भले ही उम्र में आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, क्योंकि डिवाइन जर्नी एक ही चीज क्लियर कर रही है कि ये पर्सन इस क्लैरिटी चाहता है, और वो क्लैरिटी आपके और आपके बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस है उसको लेकर, कि उनका खिंचाव क्यों बना हुआ है इतना, क्यों वो दूर होकर भी आपकी तरफ खींचते रहते हैं, ऐसा क्या है इस रिलेशनशिप में कि डेस्टिनी आपको आपकी तरफ खींच रही है। यहाँ पर डेस्टिनी का खिंचाव वो फील कर पा रहे हैं यहाँ पर, और आप को कहीं न कहीं जाने-अनजाने में यूनिवर्स से माँग रहे हैं। आप दोनों का लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप और लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है, वो कहीं न कहीं अब बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। आपने जो क्लेंजिंग किया है, आपने जो इस रिलेशनशिप को हील किया है, या जाने-अनजाने में ये जो रिलेशनशिप आप दोनों की तरफ से हील हुआ है, डिवाइन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक होने का यहाँ पर कार्य चल चुका है। प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप से दूर भागेंगी, तो दोनों ही तड़पेंगे। इस रिलेशनशिप में आपको एक होना जायज़ है यहाँ पर, लेकिन वो कर्म आपको करने होंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको सिर्फ़ पॉसिबिलिटी देंगे, चाहे वो आप है या आपके पर्सन है। ये पॉसिबिलिटी ही, आप अगर अपने कर्म के अनुसार एक-दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपके लक्ष्य प्राप्त होंगे, और जैसे ही आप दोनों ही ऊर्जाएँ एक होंगी, वो चाहे किसी भी रूप में हो, तो ध्यान रखिए कि आप यहाँ इस सृष्टि लोक में एक एग्जाम्पल बन सकते हैं यहाँ पर, कि जो चीजें इम्पॉसिबल थी वो आप दिखा सकते हैं कि एक पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सिखाया है एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर जो चीजें हील हो रही हैं, वो आपको नेम और फेम की तरफ लेकर जा रहा है। इस वक्त आपकी तरक्की और वृद्धि दोनों ही दिख रही है मुझे यहाँ पर। आप अपनी डिवाइन लव में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको होप है
कि एक दिन चीजें आपके फेवर में होंगी। एंड नेक्स्ट वन इज आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है और आपकी इंट्यूशन पावर ही आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। आपकी होप, आपकी आशा जो बनी हुई है इस रिलेशनशिप में, वो इंट्यूशन पावर के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल पाथ में भी आपको आगे लेकर जा रही है। इस वक्त आप एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या मेंटोर या अच्छे लाइट वर्कर की तरह अपने सोल पर्पस को कर रहे हैं। आपका फोकस अपने ऊपर है, आपका फोकस अपने आप को हील करने में है, लेकिन आपका जो ऑरा खिल रहा है वो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जला रहा है, इसके हार्ट चक्र को ओपन कर रहा है। आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है, अपना फोकस अपने ऊपर है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक डिवाइन लव है, चाह कर भी ना तो आप ना आपके पर्सन आपसे दूर रह सकते हैं। इंट्यूटिवली आप इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर का जो फियर है, उनके अंदर का जो डर है, वो भले ही आपसे दूर कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिल ही दिल में इस रिलेशनशिप को अब समझने लगे हैं। ये रिलेशनशिप उनको जीने नहीं दे रहा, ये रिलेशनशिप उनको बता रहा है कि ये रिलेशन बहुत खास है, आप जितना इससे दूर भागेंगे उतना ही आप आग में जलते हुए नजर आएंगे। वो अब आग में जलना नहीं चाहते, अपने दिल और दिमाग की एनर्जी को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने दिल की आवाज को सुन रहे हैं। इस वक्त हो सकता है आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका है। पास की एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं और उनके कर्म कार्मिक जो है उनमें पूरी तरह से सरेंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त में जो एनर्जी आपकी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आप बैलेंस और डिवाइन से कनेक्ट है। 9 और 10 नंबर का कार्ड है, यानी आपके पर्सन कार्मिक को रिलीज कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी या कोई ऐसे इश्यूज या सिचुएशन बनी हुई है जो यहाँ पर कर्म के हिसाब से आप दोनों में डिस्टेंस कर रहे हैं, तो वो कर्म और वो कार्मिक दोनों ही रिलीज हो रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त सरेंडर मोड में धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, धीरे धीरे डिवाइन के इशारों को समझ रहे हैं। डिवाइन क्या चाह रहे हैं आपको, एक दोनों को एक करना, लेकिन उन का कहते हैं ना, ये समाज और ये सोसाइटी को देखते हुए उनको ऐसा लगता है कि क्या ये पॉसिबल है, ये अनरिक्वायर्ड लव है, क्या ये कभी एक हो पाएगा। इसी दिल की और दिमाग की लड़ाई में वो अपने आप को उलझा रहे हैं, दिन और रात सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहे, जिसकी वजह से उनको फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं। इस वक्त वो सरेंडर मोड में जा रहे हैं और स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शक्ति और भक्ति में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो एक न एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों अपने आप ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की छानबीन करना शुरू कर दिया है। इस रिलेशनशिप को किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछताछ या टैरो कार्ड से रीडिंग लेना, आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है, आप दोनों एक चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप दोनों में रिलेशनशिप में आप क्लियर है, लेकिन आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। ये कंफ्यूजन यूनिवर्स उनका दूर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, कर्म कर्म करना आपके पर्सन और आपके हाथ में। आप तो पूरी तरह से राइट पाथ पर है, लेकिन आपके पर्सन अभी भटक रहे हैं। उनका भटकना जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से वो सोसाइटी के लूप में फँसे हुए हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उनको आपका प्यार खींच तो रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी दूर कर रही हैं। इन मजबूरियों से लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। इस वक़्त सोसाइटी से अपने आप को अलग कर रहे हैं, या मैं बोलूँ हर्मिट मोड में है। आपके पर्सन अवेकन पीरियड में आपके पर्सन हील हो रहे हैं। देखिए, अगर जब डिवाइन लव होता है तो चाहकर भी चाहे कितने साल बीत जाए, कितने ही आप जर्नी में आगे बढ़ जाएँ, लेकिन ये पर्सन आपके दिल और दिमाग में रहेंगे और आप उनके दिल और दिमाग में रहेंगे। आपकी होप यही है कि डिवाइन आप दोनों को एक ज़रूर करेंगे, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस पर्सन का भी कॉन्फ्लिक्ट अब समाप्त हो रहा है। कंप्लीशन की तरफ है, 2-2 की एनर्जी है और आज 2-2 पोर्टल है, और ये 2-2 पोर्टल कहीं न कहीं डिवाइन लव को एक कर रहा है। ये लव बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ख़ास है। अगर आप कर्म के अनुसार चाहें तो अगर इस रिलेशनशिप को क्लेम किया है आपने, तो डिवाइन आपको मौका ज़रूर देंगे, लेकिन इस व्यक्ति की एनर्जी पर बहुत डिपेंड करता है। अगर ये पर्सन अपने लॉजिकल दिमाग को हटाकर अपने दिल की आवाज़ को क्लियर कर लेते हैं, तो बिल्कुल ये पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं। लेकिन अगर ये उलझे रहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा-सा डिले हो सकता है, या इस जन्म में आपका सेपरेशन भी बन सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मिलन ही आपके प्यार को सही एक सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। आपका प्यार डिवाइन का लव है। कभी-कभी हम लर्निंग सीखने आते हैं, कभी-कभी हमारा डिवाइन लाइफ सेपरेशन में निकल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार कम है या आपका प्यार कमज़ोर है। ना तो आपका प्यार कमज़ोर है, ना ही कम है, बस यूनिवर्स की प्लानिंग ये है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कर्मों के हिसाब से अपने कार्मिक को पूरी तरह से रिलीज़ करें और अपने आप को बैलेंस करें। जैसे ही आप दोनों अलाइनमेंट में आते हैं, ये ऊर्जा निकल चुकी है अपने कमान से, अपने तीर से। तो जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, 2-2 की जो एनर्जी आज है और आज जो पोर्टल है,
उस पोर्टल में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। भले ही अंदरूनी रूप से ही आपको क्लैरिटी मिले, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपको आज क्लैरिटी मिलेगी। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, ये पर्सन फाइनली डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, कभी-कभी आपको ये लगता है कि आपको रीडिंग में ही मिलता है कि ये पर्सन कॉल मैसेज करेंगे। हो सकता है ये पर्सन अंदरूनी रूप से आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं या आज एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, अब आपकी तरफ बढ़ना ही है। डिवाइन उनको रास्ता दिखा रहे हैं, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं। एंजल की सिंक्रोनिसिटी कहीं न कहीं उनको बार-बार पॉप अप हो रही है और उस चीज़ को अब वो समझ रहे हैं। इसीलिए उनकी डिवाइन लव, उनका दिमाग अब दिल की बात को सुनने लगा है। उनका डिवाइन जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, वो हील हो रहा है। यहाँ पर डिवाइन उनको हील कर रहे हैं। और मैं ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी देख रही हूँ, आपका डिवाइन लव कहाँ होता है? सूर्य की एनर्जी में होता है, तो सन और मून एक हो रहे हैं। आप दोनों की ऊर्जा उनके हार्ट चक्र को ओपन कर रही है। आप दोनों का सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हो रहा है और आप उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और ये स्ट्रेंथ दोनों को अलाइनमेंट में लेकर आ रही है। आपके पर्सन जो पास्ट में छोड़ चुके थे होप, और वो होप एक डेविल एनर्जी थी या एक पास्ट की एनर्जी थी, लेकिन आपकी हीलिंग ने, आपके डिवाइन लव ने उन दोनों को आज हार्मनी में ले आए हैं। आपका लव, आपकी एनर्जी उनको हार्मनी में लेकर आ रहे हैं। पास में जो भी सेपरेशन हुआ था, ये पर्सन छोड़ कर गया था ईगो की वजह से या कुछ अलग यहाँ पर आपके दोनों के बीच में डिस्टेंसेस हुए थे, लेकिन अब ये पर्सन हील हो चुका है। ये पर्सन को असली सच पता चल चुका है। एक न्यू बिगिनिंग के रूप में इस पर्सन का यहाँ पर रूट चक्र ओपन हुआ है। आपका डिवाइन लव जीत चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एनर्जी पिक कर पा रही है हार्मनी, इनके दिल में आपको लेकर ठंडक फील होती है। इनके हार्ट चक्र में ठंडक फील हो रहा है, इनके हार्ट चक्र में बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। तो आप दोनों का मिलना तय है यहाँ पर। ये पर्सन कितना भी भाग ले आपसे, लेकिन ये अब और ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। आज से मैं जो फील कर पा रही है, जो रीडिंग यूनिवर्स आपके सामने लेकर आए हैं, ये क्लैरिटी दे रही है कि आपने जो क्लेम किया इस डिवाइन लव को, ये डिवाइन लव आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन को आपकी और अपनी एक रियलिटी पता चली है, कुछ पास की रियलिटी पता चली है कि आप दोनों एक थे और एक ही रहेंगे। ये जन्मों का रिलेशनशिप कभी भी छूटने वाला नहीं, और इस रिलेशनशिप को इस जन्म में वो पूरा करना चाहते हैं। आप दोनों यहाँ पर डिवाइन लव अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आपका अलाइनमेंट यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। उनकी पावर एक्टिव हो चुकी, जो पास में जिस पावर को उन्होंने खो दिया था अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी के साथ, वो स्पिरिचुअल हील हो चुका है। ये जो लव है, ये एक ट्विन फ्लेम लव है, ये एक सोलमेट लव है, और ये डिवाइन लव आप दोनों को एक दूसरे की तरफ जबरदस्त तरीके से खींच रहा है। तो आपका जो यूनियन है वो पूरी तरह से 100 नहीं 1000% पॉसिबल है, क्योंकि ये पर्सन एक्टिव हो चुके हैं। अब ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है और इस रिलेशनशिप को कामयाब करना है। ये रिलेशनशिप आप जब कामयाब करेंगे, तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं, इस पूरे सृष्टि लोक को हील करेंगे, क्योंकि ये डिवाइन लव एक अनकंडीशनल लव की तरफ जा रहा है और आप दोनों को हील कर रहा है। आपने जिस प्रकार से इस रिलेशनशिप को पाला है, पोषा है अपने अंदर, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, क्योंकि उत्पत्ति आपने की है, विकास आपने किया है, और डेस्टिनी के ऊपर विश्वास करते हुए अपने पन्नों पर इस व्यक्ति का नाम लिखते हुए इसको अपना डिवाइन लव, अपना अर्धांग मांगा है। और ये अर्धांग जब आप मान चुके हैं, तो ये व्यक्ति कैसे रुक सकते हैं? आप दोनों की जोड़ी चाहे राधा कृष्ण की हो, चाहे शिव शक्ति हो, लेकिन ये अब कामयाब हो रही है। ये रिलेशनशिप अब इस 3D लोक में एक होने जा रहा है। आपका चाहे हार्मोनियन यूनियन हो या आपका परमानेंट यूनियन हो, लेकिन ये डिवाइन लव आपको खुशियाँ देने वाला है। आपने जो भी क्लेम किया है, वो व्यक्ति आज से, अभी से डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एनर्जी, आज की डेट फिक्स हो चुकी है कि आप दोनों का एक होना तय है। आज 222 की एनर्जी, और बार-बार ये जो लास्ट में 2222 की एनर्जी है, ये यानी आज की डेट ने फिक्स कर दिया है कि आपका यूनियन होना संभव है। ये व्यक्ति रुक ही नहीं सकते आपके पास आने से। तो इस डिवाइन लव को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। इतनी प्यारी रीडिंग, इतनी प्यारी लास्ट में जो यूनिवर्स ने क्लैरिटी दी है, ये आपको हील कर रही है, आपको गाइड कर रही है। तो इस एनर्जी को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस एनर्जी को आप शेयर कीजिए, इस एनर्जी को आप कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण लिखिए और डिवाइन को थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड करने से आपकी यहाँ पर कहीं न कहीं आपका लव और दुगना हो जाता है, और मल्टीप्लाई कर से आप रिवॉर्ड के रूप में इस पर्सन को, और ये पर्सन आपको प्राप्त करेंगे। ये एनर्जी आज आपकी आपकी डिवाइन लव तक पहुँच रही है। आप दोनों को हील कर रही है, आप दोनों को एक कर रही है आज की ऊर्जा। तो इसको जाने मत दीजिए। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, ग्रैटिट्यूड कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू
और इस डिवाइन लव को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आ जाइए। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए। आशा करती हूँ कि इसी तरह से मैं आप दोनों को जोड़ती चली जाऊँ, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हील करना, आपके रिलेशनशिप को हील करना डिवाइन ने मुझे यहाँ पर माध्यम बनाया है और इस माध्यम को मैं रुकने नहीं दूँगी। अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव।